गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं बच्चे आप ठीक होंगे। और देखिए क्लास 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएच व्हिटेकर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े हो ना, सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का। तो उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको प्रपोज कौन किए थे? आरएच व्हिटेकर ने किया था। और कब किया था? इन 1969 में। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, लीनियस को क्रेडिट जाता है। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसको हेकल ने दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया जो कि कोपलैंड ने दिया। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाने वाला है क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरा, वो कौन है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसको क्लासीफाई कौन किए? आरएच व्हिटेकर। और कब किए? 1969 में। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जो भी बायोडाइवर्सिटी थी, उन ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। 5 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। कौन कौन सा? मोनेरा। तो देखो यहाँ पे जो उसी को हम लोग पूरा यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। फिर देखो यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, फिर उसके बाद किंगडम प्लांटी और आफ्टर दैट किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, जो किंगडम मोनेरा था ये जो है कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में कौन से ऑटोट्रॉफिक होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को सेल्फ फॉर्म करते हैं, यानी कि द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप का होता है, एक होता है कीमोसिंथेटिक और एक होता है फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पे जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म हैं ये सब कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक और कैसे हैं? कीमोसिंथेटिक, यानी कि अपने फूड का फॉर्मेशन किससे करेंगे? सम केमिकल से। ठीक है, जैसे कीमोसिंथेटिक में आपका आयरन बैक्टीरिया आ जाता है, सल्फर बैक्टीरिया आ जाता है। और फिर ये इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है सेल की वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में जब साइटोलॉजी पढ़ने लगेंगे। तो प्रोकैरिया आप 9th में पढ़े भी होंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो ये चीज़ हुआ, यानी कि हमारा जो किंगडम मोनेरा होता है प्रोकैरियोटिक होता है एज वेल एज यूनिसेलुलर भी होता है ये। ठीक है, यानी कि पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होगा। एग्जाम्पल इसका बेस्ट होता है बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया है सबको किस में रखा गया है? किंगडम मोनेरा में रखा गया। अब जो नेक्स्ट किंगडम आता है अपना वो कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में अगर हम लोग देखें यूनिसेलुलर और यूकैरियोट। यूनिसेलुलर है यानी कि बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी है। यूकैरियोट, यू माने होता है ट्रू, और कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियन से। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसका लक्षण हो गया? किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया? किंगडम प्रोटिस्टा का, है ना। अब प्रोटिस्टा के बाद फिर कौन आता है? किंगडम फंजाई। अच्छा, ये फंजाई कैसा है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, फंजाई कैसा हुआ? मल्टी सेलुलर हुआ। और फिर इसके बाद इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि किस वे में अपने फूड को ये इनटेक करता है, तो वो कौन सा है? आप देखो ध्यान से लिखा है हेटेरोट्रॉफी, यहाँ पे शो कर रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये। और हेटेरोट्रॉफिक में कैसे? एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपने फूड को, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वहाँ से इनको फूड लेना है फंगस को, तो ये फूड को ना तो ब्रेक करके लेंगे ना तो अपने फूड को बनाएंगे। कोई अगर फूड बनाया हुआ है तो डायरेक्टली वहाँ से उसके बॉडी पे लग के क्या करेंगे? वहाँ से एब्जॉर्व कर लेंगे, या तो बॉडी पे या तो जो है कहीं भी किसी कोई प्लांट है तो वहाँ भी क्या करेंगे? उस पर पूरा चिपक जाएंगे और फिर वहीं से अपने फूड को एब्जॉर्व कर लेंगे, यानी कि डाइजेस्टेड फॉर्म में फूड को ये इंटेक करते हैं। ठीक है, फिर किंगडम फंजाई के बाद, अच्छा एक बात और, ये जो किंगडम फंजाई होते हैं इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है? इकोलॉजी क्या होती है? देखो इकोलॉजी ये होता है कि मान लीजिए कि ये कोई एक घर है किसी का। ठीक है, मान लो आप हो, आपका ये एक कोई घर है। ठीक, आप यहाँ पे रह रहे हो, घर है कोई, आप यहाँ पे रह रहे हो।
अब आपके अगल बगल कुछ न कुछ तो होगा ही, कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ नॉन लिविंग्स भी होंगे कुछ न कुछ। तो आपका और आपके ये जो इन्वायरमेंट है उन दोनों में रिलेशन क्या है, उसी को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, एक्चुअली इकोलॉजी जो है ना, ये दो वर्ड है इसमें, इको प्लस लॉजी। लॉजी मीन्स पता है आपको, स्टडी होता है, और जो इको वर्ड आया है ना, ये ओइकॉस से आया है, और ओइकॉस का मतलब होता है हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओइकॉस कहते हैं। तो उस इकोलॉजी में क्या रोल है इनका, फंजाई का, ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर माने ये होता है कि ये अपघटन करता, आप सुने होंगे हिंदी में, अपघटन करता है या डिकम्पोजर। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसका पूरा मिनरलाइजेशन कर देते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के, यानी कि उनके बॉडी के जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स होंगे ही बॉडी में, है ना, तो उन मिनरल्स को क्या कर देते हैं, ये छोटे छोटे उसको अलग कर देते हैं, जो कि बाद में फिर से अर्थ में, एयर में, जहाँ भी उसको जाना है वो बाद में चला जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर का काम करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। फिर अगला जो होता है हम लोगों का किंगडम, वो कौन सा है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में मल्टी सेलुलर होगा ये। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी में कैसा, फोटोसिंथेसिस। ये अपने फूड को सिंथेसाइज करेगा कहाँ से, सनलाइट के हेल्प से। ठीक है, और इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है कि दे आर प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर माने क्या होता है कि ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं फूड का फॉर्मेशन करेंगे, और इन्हीं पे सारे जो कंज्यूमर्स हैं ये सब डिपेंड होंगे। जैसे सपोज करो कि ये ग्रास है ना, हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाया, मान लेते हैं फ्रॉग, है ना, जो फ्रॉग खा लिया। अब इस फ्रॉग को कौन फिर खा रहा है, स्नेक। अब स्नेक को कौन खाया, ईगल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है, और ये सब कौन है, कंज्यूमर हैं। ठीक है, ग्रास को खाएगा फ्रॉग, और तो फ्रॉग को हम लोग कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, स्नेक को कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और ईगल को क्या कहेंगे, टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो ये प्रोड्यूसर की बात आई समझ में। अब लास्ट का हम लोगों का जो है किंगडम, वो कौन सा है, किंगडम एनिमलिया। इस किंगडम एनिमलिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक होगा, और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन माने होता है इनटेक ऑफ फूड। एक लाइन में अगर हम लोग कहें तो क्या होगा, इंजेशन में इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस है वही क्या है, इंजेशन है। और ये बाई नेचर कैसे हैं, इकोलॉजिकल रोल इनका कैसा है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो यही 5 किंगडम थे जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, और इसको इन्होंने ना इसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया था, कुछ बेसिस था उसके लिए। तो वो क्या बेसिक्स उन्होंने बनाया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था आर.एच. व्हिटेकर का। एक ट्रिक से हम लोग देखें, ट्रेन में आप यात्रा किए होगे ना, हाँ किए होगे, तो उसमें आप देखो जो टिकट होता है, टिकट पे देखो एक PNR नंबर लिखा होता है ना, तो बस वही याद करना है हमको, CST PNR। CS मीन्स सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर माने जो भी किंगडम में सेल्स हैं वो सेल प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। ये सब जो है दिखा किसमें, सेल स्ट्रक्चर में। CS माने सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो जो उनकी बॉडी है वो थैलॉयड है या थैलॉयड नहीं है। थैलस माने होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम्स ना हो। जैसे डाइकॉट प्लांट होते हैं, हायर प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म, उनमें देखो रूट होता है ना, स्टेम होता है, लीफ होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ये सब स्ट्रक्चर्स नहीं होते, लेकिन हाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर कोई ना कोई होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता है। आप एल्गी में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ इनमें जो है होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थैलस। यानी कि द प्लांट बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम्स, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब ये होता है बाबू ना कि अब जैसे मान लो हम लोग मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स के पहले कौन इवॉल्व हुए हैं, बोलो,
एवीज यानी कि बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। तो हम में और बर्ड में कोई ना कोई एक कॉमन कैरेक्टर होगा। जैसे हम लोगों का हार्ट 4 चैम्बर होता है, बर्ड्स में भी हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर होता है। ठीक है, तो ये यानी कि हमारा और आने वाला जो अगला फ्यूचर है, पास्ट है, इनके बीच में रिलेशन क्या रहा है, इसी को कहा जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर क्या था? न्यूट्रिशन यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसा उसमें न्यूट्रिशन हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में, ऑटोट्रॉफिक हो रहा है या हेटेरोट्रॉफिक हो रहा है। ऑटोट्रॉफिक है तो ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक है कि कीमोसिंथेटिक है। हेटेरोट्रॉफिक है तो उसमें सेप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इन सबको देखा गया किसमें? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फिर नेक्स्ट क्या था इनका बेसिस? वो था आर यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन माने कि वो जो ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये पूरा बेसिस था किसका? क्लासिफिकेशन का, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने अपना बेसिस बनाया। कब? 1969 में। तो ये पूरा कंप्लीट है हम लोगों का आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप इनको जो है बना लो, ठीक है, और बाकी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थैंक यू। और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए बटन लाल लाल सब्सक्राइब का। चलो ठीक है ना, ये चीज़ कर लो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।